वेलकम एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करेंगे योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के साथ, जिन्होंने कल के मंडे नाइट रॉ में स्टील केज मैच के दौरान अपना रिटर्न किया और सेथ रॉलिंस और सीएम पंक दोनों की बैंड बजा के रख दी थी। कल इस सारे मामले में सबने देखा कि पॉल हेमन सीएम पंक के साथ हमदर्दी जता रहे थे और इसको देखते ही रोमन रेंज को आग लग गई थी। अब सवाल यह है कि पॉल हेमन ने आखिर ऐसा क्यों किया। इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है वो फेवर जो कि सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के दौरान सीएम पंक और पॉल हेमन के दरमियान तय पाई गई थी। तो कल के रॉ में इस फेवर को लेके स्टोरी लाइन उठती नजर आ रही है। जिस तरह पॉल हेमन सोलो सिकावा से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए थे और रोमन रेंज के साथ मिल गए थे, अब ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल उसी अंदाज में पॉल हेमन रोमन रेंज से भी दूर हो जाएंगे और ये सीएम पंक के साथ मिल सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है रेसलमेनिया के ग्रैंड स्टेज पे पॉल हेमन कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से रोमन रेंस को रेसलमेनिया के मैच में हार का सामना करना पड़ सकता है। एक तो जॉन सीना का हील टर्न, उसके बाद सीएम पंक और पॉल हेमन का, और फिर स्टोन कोल्ड भी हील टर्न के मैदान में आ सकते हैं। टीकेओ के प्रेसिडेंट ने खुद बोला है कि ये रेसलमेनिया सरप्राइजेस से भरी होगी। तो जिस तरह की स्टोरी लाइन चलती नजर आ रही हैं, कुछ भी हो सकता है। मूव करेंगे अब बड़ी स्टोरी लाइन की तरफ, जॉन सीना, द रॉक और कोडी रोड्स की तरफ। द रॉक ने ऑनलाइन एक पोस्ट डाला है। अगर हम इस पोस्ट को देखें तो इन्होंने लिखा, आई लव प्लेइंग द गुड गाय, सी यू डाउन द रोड, द फाइनल बॉस। यानी द रॉक सही वाला एंजॉय कर रहे हैं शरीफ आदमी के साथ खेलते हुए। तो जॉन सीना भी शायद सही वाला गुंडा बन के वापस आने वाला है। इन्होंने भी एक पोस्ट डाला है। इस पोस्ट में हम देखें तो इन्होंने लिखा, लाइफ इज नॉट ए स्पेक्टेटर स्पोर्ट, प्ले अकॉर्डिंगली। जिंदगी में चलना है तो टाइम के अकॉर्डिंग चलो। यानी अब ऐसा टाइम आ गया है कि जब इनको लगा है कि शायद अब इनके फेस कैरेक्टर को इतनी अटेंशन नहीं मिल रही, तो अब इन्होंने सोचा कि गुंडागर्दी शुरू कर दी जाए। नेक्स्ट बात करेंगे हम जिमी ऊसो को लेकर। स्पोर्ट्स कीड़ा के मुताबिक शायद जिमी ऊसो डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई प्लान्स ही नहीं नजर आ रहे। ये भी रिपोर्ट है कि जिमी ऊसो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आ रहे हैं इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ अरसे के लिए दूर होकर ब्रेक ले सकते हैं। और इस वजह से शायद ये हमें रेसलमेनिया 41 में भी नजर ना आए। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोड्यूसर जिमी और जे ऊसो के अलग होने के बाद इनके थीम सॉन्ग्स बना रहे थे, तो बदकिस्मती के साथ जिमी ऊसो के पास ऐसा थीम सॉन्ग आया जो कि एवरेज लेवल का था, जबकि जे ऊसो के पास ऐसा थीम सॉन्ग आया जिसने इनकी एंट्रेंस को इतना स्पेशल बनाया कि ये बस ऊपर ही जाते गए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी थीम सॉन्ग किसी भी सुपरस्टार के राइज एंड फॉल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मूव करेंगे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार्स रूसेफ एंड लाना की तरफ। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका था 2023 में, लेकिन 2 साल बाद ये वापस मिल गए हैं। इन दोनों ने मिलकर अनाउंस कर दिया है कि ये अपनी शादी को दोबारा से चलाना चाहते हैं। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनका लीगल तरीके से डाइवोर्स नहीं हुआ था, इन्होंने बस अलग होने का फैसला किया था। तो 2 साल अलग रहने के बाद ये दोबारा मिल चुके हैं। तो बेस्ट विशेस है फॉर बोथ ऑफ देम फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट बात करेंगे बबर रे डडली की, जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले बोला था कि ट्रेविस स्कॉट ने एलिमिनेशन चैम्बर में कोडी रोड्स को जिस तरह रियल लाइफ वाले फटके मारे हैं, अब कोडी रोड्स की तरफ से भी जवाब आएगा। तो कोडी रोड्स ने तो अभी तक बबर रे डडली को जवाब नहीं दिया, लेकिन ट्रेविस स्कॉट ने जरूर दे दिया है। और ट्रेविस स्कॉट का कहना है कि बबर रे डडली अगर मेरे साथ रिंग में आएगा तो जैसे कोडी रोड्स का हाल किया था वैसे ही मैं इसका भी करूंगा। तो ट्रेविस भाई को गुस्सा दिलवा दिया है बबर रे डडली ने। बात करेंगे अब सेथ रॉलिंस की, जिन्होंने वाया डब्ल्यू फैन रिवील किया है कि ठीक 6 साल बाद ये इन रिंग एक्शन से रिटायर होने वाले हैं। अभी ये 39 साल के हैं और 6 साल बाद ये 45 साल के हो जाएंगे। तो इनका कहना है कि शायद ये सही टाइम होगा रिटायरमेंट के लिए। और मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बाद मैं क्या करूंगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर रहूंगा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही बिहाइंड द सीन्स काम करूंगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी रिवील किया, अच्छी खबर ये दी कि बेकी लिंच रिटायर नहीं होने वाली। ये अभी ब्रेक पे है, ये कुछ टीवी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और जैसे ये कंप्लीट होगा ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना रिटर्न करेंगी। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे ट्रिपल एच की, जिन्होंने रिवील कर दिया है कि पॉल हेमन बजाते खुद अब ब्रॉन ब्रेकर के कैरियर को मैनेज कर रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में ब्रॉन ब्रेकर के मैनेजर अब पॉल हेमन बन सकते हैं। तो आपको तो पता ही है कि जो बंदा पॉल हेमन के अंडर आ जाता है उसका कैरियर फिर ऊपर ही जाता है। ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक और रोमन रेंस जैसी बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।